गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 7.1 इंटीग्रल्स का क्वेश्चन में 50 एक्सरसाइज का अपने हारे का सारा चैप्टर घंटा सूरत पे फुल एक्सप्लेन के साथ में लेके आऊं। क्या दिया है? फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स अंडर√x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का dx ज्ञात करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन आपको देता हूं। सबसे पहले आपको क्या जो अंडर√x है पूरे में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। चलिए देखिए मैं यहाँ पे करके दिखाता हूं, ठीक है। अंडर रूट यहाँ पे क्या दिया है 3 अंडर√x x स्क्वायर हो गया प्लस 2 अंडर√x इंटू x हो गया प्लस क्या हो गया 3 अंडर√x हो गया। ये पूरे का dx ज्ञात करना है। हमने आपको बताया कि अंडर√x को हम x अपान 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जहां जहां पे अंडर रूट है वहां पे हम 1/2 लिख लेते हैं। 3x पे 1/2 प्लस इंटू x स्क्वायर प्लस 2x पे 1/2 प्लस इंटू x प्लस कितना हो गया 3x पे 1/2। ये पूरे का हमको क्या ज्ञात करना है? dx ज्ञात करना है। बराबर एक स्टेप और जाइए। 3x पे 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर प्लस कितना है 2x पे कितना है 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस 3 पे x 1/2। ये पूरे का dx ज्ञात करना, ठीक है। इतना ज्ञात करना है। अब कर लीजिए आप बराबर इंटीग्रल। अब ये कितना हो जाएगा 3x पे कितना हो गया 5/2 हो गया, x पे कितना हो गया 5/2 हो गया प्लस यहां पे 2x पे कितना हो गया 3/2 हो गया प्लस यहां पे 3x पे 1/2 हो गया। अब डियर हम इसका क्या करेंगे dx ज्ञात कर लेंगे। देख लीजिए आपको दिख रहा है नहीं। अब इसका हम dx ज्ञात करेंगे। अब इसका dx ज्ञात करने के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया है। क्या बताया है? x पे n घात का dx इंटीग्रल करते हैं तो फार्मूला क्या होता है x पे n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक है। n प्लस 1 प्लस कितना होता है c होता है। ये हो गया। अब यहां पे हम क्या करते हैं फार्मूले का प्रयोग कर लेते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा देखिए 3x पे 5/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 5/2 प्लस कितना हो गया 1 हो गया प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 2x पे 3/2 प्लस कितना हो गया 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस कितना हो गया 1। यहां पे प्लस कितना हो गया 3x पे 1/2 प्लस कितना हो गया 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस कितना हो गया 1 हो गया। अब इसका यहां पे एक लाइन और बढ़ा लीजिए। कितना हो गया 3x पे 7 बाई कितना हो गया 2 डिवाइड बाई 7/2 हो गया प्लस 2x पे 5/2 डिवाइड बाई कितना हो गया 5/2 हो गया, ठीक है। प्लस यहां पे कितना हो गया 3x पे 3/2 डिवाइड बाई कितना हो गया 3/2 कितना हो गया प्लस c। यहां पे भी प्लस c हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। अब चलते हैं देखिए आगे। यहां पे हम क्या कर लेते हैं, अब इसको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने का मतलब कि जो बटा में है उसको सही कर लेते हैं। 3x पे 7/2 हो गया। इसका मतलब कितना कर लेंगे यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 7/2 है। यहाँ पे 3x यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 2/7 इंटू 3x पे 7/2 प्लस यहां पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 2/5 x पे कितना हो गया 5/2 प्लस कितना हो जाएगा 3। देखिए इसको क्या करेंगे ये 2/3 हो जाएगा प्लस 2/3 इंटू 3x पे 3/2 प्लस कितना हो गया हमारा c हो गया। अब यहां पे हम क्या कर लेते हैं देखिए एक स्टेप आगे चलते हैं। ये कितना हो जाएगा 6/7 x पे 7/2, ठीक है। ये कितना हो गया प्लस 4/5 x पे 5/2। ये कितना हो गया 3 से 3 डिवाइड हो गया बराबर कितना हो गया प्लस 2x पे 3/2 प्लस c। यही डियर हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी सवाल है। खाली आपको एक ही टेक्निक चीज पकड़ना है कि इस पहले सवाल देख के आपको क्या करना है वो माइंड में सेट होना चाहिए। माइंड में सेट होना चाहिए कि ये अगर सिंगल रहता है तो हम dx दिए अपन हम इंटीग्रल ज्ञात करते हैं dx, लेकिन अंडर√x दिया है तो हम इसका अंडर मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम x पे n का dx का इंटीग्रल का फार्मूला लगा देंगे और फार्मूला लगाने के बाद हम इसका सॉल्यूशन ले लेंगे और यहाँ पे इतना आंसर आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। एक लाइक करिए, एक शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।